अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप सब लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट व्लॉग। और जैसे कि मेरे यूट्यूब चैनल से ही आपको पता चल गया होगा मेरा नाम, लेकिन मैं आपको ऑफिशियली अपने आप से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। माय नेम इज़ सना एंड आई एम बेस्ड इन इस्लामाबाद। और दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट व्लॉग एवर। तो वेलकम टू माय चैनल। मैंने बहुत टाइम से सोचा कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूं, लेकिन शायद ये टाइम के लिए अभी तक सब कुछ चल रहा था। आज का मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ एक छोटे से जेस्चर से, जिसके लिए मुझे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने, फैमिली ने, सब ने हेल्प किया। और ये जो आजकल हमारे मुल्क में एक बहुत ही केओस की सिचुएशन है, फ्लड इफेक्टीज़ हैं, इन सब की हेल्प करने के लिए एक छोटा सा हम लोग जेस्चर करेंगे, एक थोड़ी सी एफ़र्ट करने जा रहे हैं। उस सब में आप सबको अपने साथ रखूँगी और आपको अपनी जर्नी दिखाऊंगी कि क्या कर रहे हैं, कितनी एफ़र्ट्स कर रहे हैं, कैसे करेंगे। आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जितना हो सके थोड़ा ज़्यादा, इवन अ सिंगल पेनी मैटर्स अ लॉट, तो आप लोग प्लीज़ उस सब को जहन में रखते हुए हेल्प करें लोगों की। और मेरे साथ अभी चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, और उस सब में किस किसने मेरा साथ दिया। मैं डेफ़िनेटली आपको इस ब्लॉग के एंड पे बताऊँगी। तो चलिए। तो जी, यहाँ पे मैं आई हूँ अपने घर के करीब ही एक कैश एंड कैरी पे, जहाँ पे इजीली मुझे हर चीज़ अंडर वन रूफ मिल जाएगी। तो मैं और मेरा भाई हम दोनों थे। तो सबसे पहले मैं जिस आयल में गई, यहाँ पे बच्चों के पैम्पर्स, ड्राई मिल्क, सेरेलैक और इस तरह की ऑप्शंस थी। तो मैंने बच्चों के लिए सेरेलैक्स के बॉक्सेस उठा लिए, बिकॉज़ बड़ों के लिए तो हम लोग ड्राई फ्रूट आइटम्स कलेक्ट कर ही रहे हैं। तो ये चीज़ें भी होना ज़रूरी हैं, ऑप्शंस आप अगर ये भी भिजवा सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने यहाँ पे से कुछ डिफरेंट फ्लेवर्स में सेरेलैक के जो बॉक्सेस हैं वो कलेक्ट कर लिए थे। उसके बाद जब मैं आगे गई तो मुझे कॉटन रोल्स नज़र आए, वो जितने अवेलेबल थे मैंने ले लिए, क्योंकि लेडीज़ के लिए अभी इस वक्त वहाँ पे ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है यूज़ करने के लिए। लेकिन डेफ़िनेटली ये कम है, मैं कल मेडिसिन्स लेने जाऊँगी तो और ज़रूर कलेक्ट करूँगी। नेक्स्ट आयल में मुझे यहाँ पे कोबरा स्प्रेज़ और रीफ़िल्स मॉर्टीन के नज़र आए। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, रीफ़िल्स चलेंगे या नहीं, तो इस वजह से मैंने वहाँ से मॉर्टीन कॉइल्स उठा लिए, क्योंकि डेंगू बहुत फैला हुआ है और ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि कॉइल ईज़ी टू यूज़ है। वहाँ पे किसी भी कंडीशन में किसी भी जगह पे ये यूज़ हो जाएंगे। तो मैंने ये बॉक्सेस उठा लिए। आगे डिश वॉशिंग सोप्स और लिक्विड्स थे। इसमें से मैंने कुछ भी नहीं लिया, बिकॉज़ मेरी प्रेफरेंस यही थी कि मैं ड्राई फूड आइटम्स और इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करूँ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी इस वक्त उनके लिए। उससे नेक्स्ट आयल में मैं गई, मुझे यहाँ पे मेरा था कि मैं देखूँ तो मुझे जो शैम्पू की साशेज़ हैं वो मिल जाएँ, लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली नहीं मिले। तो मैं अपने घर के करीब कहीं देखूँगी, तो अगर मिले तो ले लूँगी। फिर यहाँ से मैंने ये सोचा कि मैं अपना फ़ूड आइटम्स की तरफ ही चलती हूँ, ताकि वो जो है पहले उस लिस्ट को मैं कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ से मैंने चावलों के काफ़ी पैकेट ऑलरेडी उठा लिए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे दालें और ये सब चीज़ें देख रही थी। चने मैंने नहीं लिए, मेरी प्रेफरेंस नहीं थी, बिकॉज़ दे आर नॉट ईज़ी टू कुक। तो मैं वो चीज़ चाह रही थी जो ईज़ी और सिंपल हो उन सिचुएशंस में बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ से दालें ले ली थी। दाल मसूर के मैंने पैकेट्स ले लिए थे। और उसके बाद आगे जाके मैंने दाल मूंग के पैकेट्स उठा लिए थे, बिकॉज़ ये दोनों ऐसी दालें हैं जो कि ईज़ी टू कुक हैं। पानी में बॉईल होके जस्ट आप नमक मिर्च भी ऐड करो तो दे कैन बी ईज़िली यूज़ हो सकती हैं बॉयल राइस के साथ, या वैसे भी आप खा सकते हो। तो मैंने ये इसके तो मुझे बड़े पैकेट मिले थे दाल मूंग के, किलो वाले, तो मैंने वो उठा लिए थे। और दाल मसूर उठाई थी मैंने। ये दोनों चीज़ें, मसालों में मैंने ज़्यादा नहीं लिए, सिर्फ नमक और लाल मिर्च, ये दो बेसिक मसाले मैंने उठाए थे। ये यूज़ होने के लिए काफ़ी हैं, इनफ हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिए। ये दो चीज़ें मैंने प्रेफर करके ली थी। और उसके बाद में जब नेक्स्ट आयल में आई, तो यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो नज़र आई वो मुझे याद आया, मुझे लिस्ट में नहीं थी बट देख के मुझे ध्यान आया, वो थे मैगी नूडल्स। क्योंकि दे आर जस्ट यू नो बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल। पानी में आप जस्ट गिव देम अ बॉयल और दे आर रेडी टू ईट। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग भी प्लीज़ लीजिए, जिसमें ज़्यादा उनको किसी सब्ज़ी, नमक मिर्च हल्दी प्याज की ज़रूरत ना हो, और इजी टू कुक हो, खाए जा सकें, और एक ऑप्शन हो जाए उनके पास दालों के अलावा या किसी भी। तो मैंने जितने मुझे समझ आए, जितना मुझे लगा, मैं उतने पैकेट्स मैंने इसके ले लिए। उसके बाद मैंने सेवइयाँ उठाई काफ़ी सारे पैकेट्स, बिकॉज़ दूध की डोनेशन भी बहुत हो रही है। हर कोई एटलीस्ट दूध की कॉटन भी चैरिटी में दे रहा है। तो ये बहुत ईज़ी, आप दूध में डाल के बॉईल करके एंड यू कैन हैव इट। तो मैंने ये लिए थे। नेक्स्ट आयल में मुझे बिस्किट्स नज़र आए थे, बहुत ऑप्शंस थी।
सुपर और इस तरह से, लेकिन मैंने प्रेफर किए वो बिस्किट्स लेना जो कि अगर यहाँ से जाएं तो वो ज़्यादा क्रम्बल ना हो जाएं, टूट ना जाएं। तो डबल सैंडविच बिस्किट्स मैंने लिए क्योंकि ये थोड़े से थिक होते हैं और इजी टू ब्रेक नहीं होते कि बहुत जल्दी से किसी चीज़ में आके टूट जाएंगे। मीठे में मैंने ये बिस्किट्स लिए थे और नमकीन के लिए मैंने फिर ऑप्शन ज़ीरा प्लस उठाए थे, वो भी बहुत जल्दी क्रैक नहीं होते। तो इसके मैंने कुछ बहुत उठा लिए थे बॉक्सेस, और ये छोटे मुझे पत्ती के बॉक्सेस नज़र आए, ये भी मैंने कलेक्ट कर लिए कि ये भी एक ऑप्शन होनी चाहिए। और कुछ कप केक्स की ऑप्शन मैंने 2 डिफरेंट फ्लेवर्स में उठा लिए थे कि ये कप केक्स भी हो जाएं तो अच्छा है। जो आपको समझ आए, जो आपको बेहतर लगे, आप प्लीज़ वो वाली चीज़ें ज़रूर लें, थोड़ा लें ज़्यादा लें, बट लें किसी न किसी तरह कुछ ना कुछ। और आई जस्ट होप कि उन लोगों तक पहुँचे और वो हमें दुआ दें। ये सब चीज़ें जब मैं काउंटर पे रख रही थी मुझे लग रहा था कि मैं कुछ भूल रही हूँ, बट स्टिल आई वाज जस्ट रिकॉलिंग थिंग्स। और बेहतर यही है कि आप लोग प्लीज़ नोट डाउन करके ले जाएं, मेरी तरह बस वैसे ही रैंडम ही आप लोग मत जाएं, लेकिन स्टिल आई थिंक आई मैनेज्ड अ लॉट। तो ये मैंने जो चीज़ें आपको कहीं, जैसे मैंने लाल मिर्च और नमक के पैकेट्स थे ये मैंने लिए, आप सबको मैंने बताया। और फिर ये दालें थी, चावल थे, इन सब की मैं बिलिंग करवा रही थी और मैंने ये कही थी कि एक दफ़ा बिल इनका बन जाए और मुझे अगर कुछ याद आ जाए तो मैं फिर देखो। बेसिकली मैं ढूंढ रही थी जो ब्लैक वाले चने होते हैं उनको, वो मुझे नज़र नहीं आए, और खजूरें, ये 2 चीज़ें मैं देखती थी बिकॉज़ खजूर इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, और ड्राई आइटम्स में ही है वो, और चली जाए तो बेस्ट है, बट वो मुझे नज़र नहीं आई। तो जब मैंने कहा एक दफ़ा बिल हो जाए तो देन आई विल आस्क देम। इसी दौरान मैंने लोगों से कह दिया था कि आप प्लीज़ मुझे दूध के कॉटन भी ला दें ऑल्पर के, और वो मैंने 8 कॉटन लिए थे। और पानी की मैंने उनसे बॉटल्स पूछी थी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास हैं, हम आपको वो भी दे देते हैं कॉटन्स। तो ये सब अभी चीज़ों का बिल करवाने के बाद उन्होंने कहा कि वो हम आपको एंड पे देते हैं। तो जैसे जैसे ये चीज़ें होती जा रही थी मैं जस्ट लुक अराउंड कर रही थी साथ साथ कि मुझे कुछ और भी याद आ जाए, या मैं अगर कुछ भूल रही हूँ, या किसी चीज़ को देख के आपको आइडिया आ जाता है। जैसे मैगी वर नॉट ऑन माई लिस्ट, लेकिन मुझे दिखे तो मुझे लगा कि मुझे ये ले लेनी चाहिए। तो जैसे ये सब हो गया तो मैंने उनसे पूछा काउंटर पे खजूरों का, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास हैं, बट बहुत ज़्यादा अच्छी ऑप्शंस नहीं थी। तो मैंने कुछ पैकेट्स ले लिए, कुछ मैं अपनी मार्केट से लूँगी, वहाँ पे अच्छी मिल जाती हैं, डेफिनेटली कल मैं वो परचेज़ करूँगी। ये चनों की मैं बात कर रही थी और ये मुझे नहीं मिले, बस 3-4 पैकेट ही मिले, तो मैंने फ़िलहाल तो यही ले लिए, बाकी मैं डेफिनेटली कल देखूँगी। तो ये टोटल सामान जितना मैंने आपको बताया, दिखाया, उसमें ये सब चीज़ें मैं लेके आई हूँ, और ये सब मैंने लिया है। इंशाल्लाह ये कल डिस्पोज़ भी हम लोग कर देंगे, भिजवा देंगे। आज रात तो अभी ये रहेगा। ये कुछ कपड़े हैं लेडीज़ के, बच्चों के, जेंट्स के, जो कि हमने रखे हैं चैरिटी के लिए। इंशाल्लाह कल हम ये सारी चीज़ें सब भिजवा देंगे। तो आप सब लोग दुआ कीजिए, और आप सब लोग भी प्लीज़ जितनी हो सके उतनी चैरिटी कीजिए ताकि हमें दुआ मिले, उनकी मदद हो। जी, तो आपने देखा जो भी थोड़ी बहुत ग्रॉसरी या जो भी हम लोग आइटम्स ले सके अपने फ्लड इफ़ेक्टेड भाई और बहनों के लिए, बच्चों के लिए, जो भी थोड़ा बहुत हम कर सके हम लोगों ने किया है। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ जितना भी करें, थोड़ा भी करें, तो इट मैटर्स अ लॉट। हमारे लिए शायद इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन उनके लिए एक सिंगल पेनी, एक छोटी सी चीज़ भी बहुत मैटर करती है। तो अब मेरे पास ये जो मैंने चीज़ें ली हैं ये सब तो हो गई, थोड़ी सी मेडिसिन रह गई हैं जो कि मैं कल इंशाल्लाह परचेज़ करूँगी। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं डेफिनेटली उसको भी कैप्चर करके इंक्लूड करूँगी, या तो इसी वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगी। बेसिकली मेरा है कि मैं पैनाडोल टैबलेट्स के साथ साथ मैं कैल्शियम की जो बॉटल्स होती हैं, CAC टैबलेट्स होती हैं, मैं उनको ज़रूर लूँ। और उससे ये होता है कि उसके लिए ज़्यादा कुछ उनको करने की ज़रूरत नहीं है, आप पानी में डिज़ोल्व करके, मतलब इट्स अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर देम, दे नीड इट राइट नाउ। खाने से भी होगा बट ऑल्सो दैट विल हेल्प, और वो इतनी जल्दी कहीं पे गीली भी नहीं होगी बिकॉज दे आर मोस्टली इन द 10 बॉटल्स। मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं परचेज़ करूँगी। और इन द एंड में अपने सब फ्रेंड्स और फैमिली सबका थैंक यू करना चाहूँगी जिन सब ने इसमें थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट किया। अम्मी, पापा, मेरे हस्बैंड, उसके बाद किरण भाजी, मोना, शैला भाभी, आयशा बाजी, सदफ, सादिया, और सॉरी अगर मैं किसी का नाम भूल रही हूँ। तो आप सबका बहुत 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 शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी एफ़र्ट्स की, आप लोगों ने इतना सोचा, इतना हेल्प किया।
तो इन द एंड आई रियली थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और मेरे साथ साथ सब लोगों को दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। होप टू सी यू सून अगेन। अल्लाह हाफिज़।